तो उस दिन मैं तुम्हें डे बिफोर वाली प्रीवियस क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो ग्राफ समझा के चला गया था, और मैंने तुम्हें बताया था कि करंट का और वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी सारा दे दिया था, अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। वो ऐसे करके ग्राफ बन जाता है, और ये स्टॉपिंग वोल्टेज है। स्टॉपिंग वोल्टेज की स्थिति में मैं ये समझा के गया था कि जो जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी यहाँ पे पहुंचकर स्टॉप हो जाता है। ये मैं बता के चला गया था आपको, और मैं ये भी बताया था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है एक लिमिट पे आके करंट कांस्टेंट हो जाता है, और वो सैचुरेशन करंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। अब मैं तुम्हें पहले तो ये निकलवाऊंगा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की, ये मैं निकलवा रहा हूँ बेटा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सर कैथोड का वोल्टेज 0 है। हाँ, मतलब जीरो करा, वो ए माइनस वी एस है, ये स्टॉपिंग वोल्टेज की कंडीशन पर है ना। सर तो पर वो तो प्लस में। बेटा प्लस में नहीं था ना, जब ये नेगेटिव में हो गया था। रिवर्स में जब इसका वोल्टेज हम इसका वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव करने लग गए थे, नेगेटिव मतलब इस साइड का वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में कम हो गया था, तो ये नेगेटिव इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा ना यार। नहीं सर, कैथोड का वोल्टेज। कैथोड का ही बोल रहा हूँ बेटा। जब वोल्टेज प्लस इसका इसके रिस्पेक्ट में प्लस में था तब तक करंट तो बढ़ रहा था, पर जब इसकी पोलैरिटी को, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको जब हम रिवर्स कर देंगे और इस वोल्टेज को, तो ये हो जाएगा उस केस में, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे एक लिमिट पे आके करंट जीरो हो जाएगा। अब पूछो क्या डाउट है। सर वहाँ 0 लिखा था वो। तो जीरो ही लिखा है, अभी भी जीरो ही लिखा है, जीरो ही लिखा है, ये डिफरेंस है। इसका प्लेट का वोल्टेज जीरो, इस प्लेट का वोल्टेज माइनस वी, ये जीरो ही लिखा है। हाँ सर ठीक। ठीक है, इसका माइनस वी एस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो निकालूंगा। मैं अभी थ्योरी लिखवा दूंगा थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है, ये मैं बता चुका हूँ, अभी लिखवा दूंगा, तुम बस देखते चलो। मैं मैक्सिमम उसकी लिख रहा हूँ, जब निकला था तब के ई मैक्सिमम था एनर्जी, चार्ज ई, इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रुक गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और स्टॉपिंग वोल्टेज। तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो E इंटू वी एस है, E इंटू वी एस, वेयर वी एस इज द स्टॉपिंग वोल्टेज। तो उसमें पहले डायग्राम, पहले हेडिंग डालो, फाइंडिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्ड्स में थ्योरी लिखेंगे, फाइंडिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें लिखो, वो तो हमें पता था ना, फिर से चाहो तो थ्योरी लिख लो। एज एनोड वोल्टेज इज मेड नेगेटिव, as anode voltage is made negative, the current will decrease, the current will decrease because of the repulsion by anode, because of repulsion by anode. At the stopping voltage condition,
at the stopping voltage condition, the current just becomes zero. The current just becomes zero. At this condition, the electron which has maximum kinetic energy will just reach the anode and stop. ठीक है, अब उसमें लिखो the energy of charge, remains constant. The energy of charge remains constant when it moves in electric field. When it moves in electric field. अब लिख लो जो मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाला है. लिखो. अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे. लिख लिया? यस सर. एक मिनट. लिख लिया सर. ठीक है, अब मैं दो अलग अलग कंडीशंस में ग्राफ बनाऊंगा. अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज if the number of incident photons increase. बताया था ना, ज्यादा फोटोन करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन करेंगे. अब मैं देखो एक ग्राफ बनाता हूं, तुम इंटरप्रेट करना उसका मतलब क्या है. वोल्टेज और करंट, ये ग्राफ बनाया, ये दूसरा ग्राफ बना दिया. दोनों के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है. इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया. तो इससे इंटरप्रिटेशन ये होगा कि हेलो, यस, हाँ बोलिए. अच्छा, मैं अभी थोड़ा क्लास ले रहा था, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा सारे. ठीक है, कल कर लीजिएगा फर्स्ट हाफ में कॉल. ठीक है, इसमें मैं बताना चाहता हूं नंबर ऑफ क्योंकि इसमें सैचुरेशन करंट ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं एज कंपेयर टू दिस. नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इन 1 मोर देन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इन 2.
स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो मैं बोलूंगा दोनों लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी इज सेम बिकॉज हाँ, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो तो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा करोगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इस ग्राफ को इंटरप्रेट करके अगर कोई पूछता है कि दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट लाइट वन के नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स एज कंपेयर टू लाइट टू ज्यादा है। तुम डायग्राम बनाओगे, फिर मैं वर्ड्स में थ्योरी लिखवाऊंगा। मेक द डायग्राम प्लीज, फिर मैं एक्सप्लेनेशन को लिखवाऊंगा। केवल डायग्राम बना लो, फिर मैं बताता हूँ। अब लिखो, थ्योरी लिखो। द नंबर ऑफ emitted electrons, the number of emitted electrons depends on number of incident photons. If the number of incident photons is increased, if the number of incident photons is increased, the emitted electrons will also increase. The emitted electrons will also increase, thus increasing the saturation current. साथ में लिखोगे उसमें the stopping potential for a given metal, the stopping potential for a given element, the stopping potential for a given element will increase with increase in the frequency of light. अभी डायग्राम बना लो। लिख लिया? यस सर। तो इसमें आप ये बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट वन इज मोर, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी। आगे चलें बेटा? एक मिनट। अब दूसरा ग्राफ सिखाता हूँ।
बना लिया? Yes, sir. सपोज करो एक ग्राफ और बनाता हूं आपके सामने और फिर इसको इंटरप्रेट करो। इसको देख के तुम क्या कहोगे? इसको देख के तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 1 इज मोर देन लाइट 2 क्योंकि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। पर दोनों में जो सर वो लाइट 1 वाली लाइन क्लियर नहीं दिख रही। अभी कर कलर नहीं दिख रहा था? यस, यस सर। लिख लो। सर 1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है ना बेटा, ज्यादा एनर्जी से गिरा होगा फोटोन, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ज्यादा वोल्टेज लगेगा रोकने के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। एक और ग्राफ देखो। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड से। इंटेंसिटी ऑफ सैचुरेशन करंट का ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि जितने फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे इंसिडेंट उतना करंट बढ़ता जाएगा सैचुरेशन। लिख लो। चले आगे। आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखो। आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इक्वेशन is based, अभी जो आएगी इक्वेशन, this equation is based on energy conservation. This equation is based on energy conservation. It is applicable for those electrons. It is applicable for those electrons which require minimum energy ब्रैकेट में लिखो वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी ब्रैकेट में लिखो वर्क फंक्शन फॉर एमिशन। ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो मिनिमम एनर्जी लेके बाहर निकलते हैं।
ये है तो वर्क फंक्शन के बाद क्या लिखना था? के ई मैक्सिमम। HF इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया। दिस इज वर्क फंक्शन, बची हुई एनर्जी के ई मैक्सिमम लिख लो। लिख लिया। अब इसी को मैं एक और तरीके से लिखूंगा। सर के ई मैक्स ही वर्क एमिशन है ना? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सर के ई मैक्स जो लिखा है इक्वेशन में वो एमिशन है ना? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम निकलेगी। ओके सर। ये एनर्जी फोटोन की पूरा एब्जॉर्ब हुआ, बचा कुछ पार्ट यूटिलाइज हो गया, वर्क फंक्शन के लिए बाहर निकालने में बचा हुआ है। ओके सर। इसी को देखो मैं और ये तुमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इसको लिख लो। अभी रुको साथ में, ठीक है, अच्छा इसका लिख लिया। अब एक ग्राफ बनाओ। तो मैं इसी को थोड़ा लिख लेता हूँ, आसानी से बना लोगे ऐसे। तो तुम समझ रहे हो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो जो पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। मैं सर्वर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मुझे डिस्टर्ब। ये एफ नॉट है, सॉरी यहाँ पे, हाँ रोकिएगा, इस वाली का ग्राफ बनाया है इसका। ये एफ नॉट, इससे अगर थ्रेशोल्ड से फ्रीक्वेंसी कम होगी एमिशन होगा नहीं। तो ये बना लो ग्राफ, इसका ग्राफ बन गया। इसकी इस पहली वाली इक्वेशन ग्राफ बनाया है, स्लोप इज एच। पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फटाफट लिखो। ये वर्क फंक्शन आ गया। लिख लिया बेटा? यस सर। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, दूसरी इक्वेशन का। इसको क्लियर, तो
सर ये कंटिन्यूएशन है। नहीं, इसी की जो ये सेकंड इक्वेशन थी ना बेटा, उसका ग्राफ बनाया जा रहा है। आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ बना दिया था, अब ये जो इक्वेशन था, अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा। बना लो। हो गया? सर एक मिनट। अब आगे देखो। इसी को मैं वेवलेंथ के टर्म्स में लिख रहा हूं। इतनी इक्वेशन लिखो पहले। तो ये हो गया। मैं जानता हूं तुम समझ गए हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका। कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। मतलब आपको बेसिक इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये तो स्लोप लोप कैसे याद कर पाओगे, तो तभी जब एग्जाम में आएगा तभी कर पाओगे। लिख लिया? सर एक मिनट। यस सर लिख लिया। अब एक ये तो मेरी सारे जितने थे सब किताब में मिलेंगे, पर ये वाला ग्राफ केवल मेरी किताब में मिलेगा, जो अब मैं तुमसे बोलने वाला हूं। बनाओ।
लेकिन कौन नहीं सोच पाओगे, मुझे पता है। नहीं, गलत है, ये बन गया। इसके आगे एमिशन होगा नहीं। अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो फोटोन एमिट नहीं करवा पाएगा इलेक्ट्रॉन को। ये ग्राफ्स बन गए। अब सवालों पे चलते हैं। सारे अब सिंपल हैं। मैं करता जाऊंगा, सुनते जाना। इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ये लिखा बेटा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी का एक छोटा फॉर्मूला बता के गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये यहाँ डाल दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सारा खेल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करना है। दैट इज द बेस्ट वे। इससे जो भी सॉल्व करोगे वो एनर्जी आएगी, जो भी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और उसी को अगर जूल में, बस ये करना है। सॉल्व इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुमने सिखाया था मैंने, ये भी अगर ये एंगस्ट्रॉम में करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो जानते हो ना, मीटर में कितना होता है? मीटर में अगर 10 करा to the तो power अब minus इसको 6. एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? यू नो दैट मीटर में? 10 to the power -10 meter. आगे चलो। सर हाँ, सर वो 8th वाले बिल्डर कॉन्सेप्ट में तो एमिशन नहीं होना चाहिए ना? है बेटा। सर ये पहले वाले क्वेश्चन में इसमें एमिशन नहीं होना चाहिए ना? हाँ, इसमें आएगा नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं सॉल्व करने बैठ गया। ओहो, इसमें एमिशन ही नहीं होगा। किसी ने ध्यान नहीं, तूने कैसे ध्यान दिया था? सर वो कल मैं रिवीजन कर रहा था बुक हाँ, से इसमें चैप्टर का तो। बहुत बढ़िया सवाल है। नो एमिशन। सर इसमें क्योंकि इंसिडेंट हाँ वेवलेंथ हाँ जो है वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा सही है। बोल रहे, सही बोल। नो एमिशन बेटा, नो एमिशन। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं इसमें ज्यादा फोकस हो गया कि एनर्जी कैसे लिखते हैं, और सॉल्व करते तो ये नेगेटिव आ जाता, मतलब गलत होता फिर वो। गुड। एमिशन होता ही नहीं। 9th प्रॉब्लम इसमें आएगा। देखो ये वो था, इंसिडेंट दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पूरा पूरा लिख लेते हैं, चलो। नहीं तो फिर क्या हुआ था,
सारी वैल्यूज निकालेंगे इस बार, तो मैंने लिख के छोड़ दिया था केवल। ट्वेल्व पॉइंट फोर को 5 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है? 12.4 divided by 5. This is 2.48. ये आ गया जूल में। ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अगर मॉड में पूछता है, वैल्यू कितनी है? 0.62 वोल्ट। मतलब ये एनोड का वोल्टेज कैथोड से इतना कम होना चाहिए। अगर एग्जाम में दो ऑप्शन दिए हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा भी दिया हुआ है स्टॉपिंग वोल्टेज का, और ये भी दिया हुआ है, तो आप इस पे मार देना। आगे चलिए। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो भैया जी वर्क फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके लिख दूंगा तो मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये लिखो। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आ गया। Next one. The difference in energy between incident photon and work function is 4 electron volt. What is the stopping voltage? 4 volt. अगर -4 वोल्ट ऑप्शन दिया तो माइनस पे लगा देना। अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन 3000 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
4000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ बेटा मैक्सिमम स्पीड का। देखो सबसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इंसिडेंट एनर्जी लिखो, अब इसको सॉल्व करो पहले तो। अप्रोक्सीमेटली 4.1 आएगा। ठीक है, ये तो के ई मैक्स आ गया, पर वो पूछ कुछ और रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्मूला लिखा है, बट अगर मुझे स्पीड निकालनी पड़े तो मैं क्या करूंगा? पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको ये लिखा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन जूल। m is mass of electron, ये m mass of electron होता है। इससे v निकल के आएगा। ठीक है ना, इतना लिखो, फिर मैं तुम्हें शॉर्ट मेथड बताऊंगा। इतना लिखो, then I'll tell you a short method. लिखने के बाद बता दीजिएगा लिख लिया। लिख लिया है सर। अब बेटा मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसको पूरे को क्लियर करा। और लिखा मैंने, यहाँ देखो, if energy of electron is E electron volt, then short formula, ये लिख लीजिए। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी वही लिखा है। मैंने भी वही लिखा है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो है ना। ठीक है बेटा, यस सर। गुड। आगे चलिए। अब आई होप अगर मेंस और नीट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किताब की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे होंगे। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन 3000 एंगस्ट्रॉम। इस संडे का जो टेस्ट रख रहा हूं मैं 11th का, वर्क पावर एनर्जी रहेगा। वर्क पावर एनर्जी संडे सर फ्रिक्शन। केटीजी रख लेंगे, वो थोड़ा नहीं बड़ा है। अभी नहीं, अभी वर्क पावर, अब सीक्वेंस में चलेंगी चीजें जैसे चल रही है।
वर्क पावर एनर्जी। हाँ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 3000 एंगस्ट्रॉम। इसमें जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम। वोल्टेज दिख रहे हैं, यहाँ का 2, यहाँ का 4, इस पे लाइट गिर रही है इधर से ऐसे करके। एट दीज वैल्यूज द करंट इज जस्ट बिकम जीरो, मतलब ये करंट जीरो हो गया। व्हाट इज द वर्क फंक्शन? तो मैं जानता हूं अब मेरे को निकालना है ये। तो अब पहले मुझे बताओ स्टॉपिंग वोल्टेज है कितना? कितना लिखोगे स्टॉपिंग वोल्टेज? ये वाला इससे कितना कम है? 2 वोल्ट कम है ना। स्टॉपिंग वोल्टेज आ गया। स्टॉपिंग वोल्टेज उत्कर्ष क्लियर हुआ? उत्कर्ष क्लियर हुआ? यस सर। के ई मैक्सिमम हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस अब डाल दो यहाँ पे। इससे निकल आएगा वर्क फंक्शन। एक और दे देता हूँ वैल्यू उसके साथ। सपोज करो करंट जस्ट बिकम जीरो। करंट जस्ट, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिख लो। करंट जस्ट बिकम्स जीरो। सर ये डायग्राम बनाने के बाद बेटे नया सवाल दिया है मैंने आपको, ये एक नया क्वेश्चन दिया है और मैं बोल रहा हूँ द करंट जस्ट बिकम्स जीरो। और अब क्वेश्चन है पहला पार्ट, एक ही पार्ट है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो पहले तो। 6 वैसे अगर प्लस माइनस में दिया होगा तो -6 लगाना। -6 स्टॉपिंग वोल्टेज इज -6, so ke maximum अब देखिए ये सवाल कौन करता है, ये सवाल कौन करता है, लेट मी चेक। सर 1 मिनट ऊपर का नहीं दिखाता। हाँ सर। अरे मेरा पूरी देर से वीडियो ऑफ था। ओहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब अपने आप करना, मैं नहीं बता रहा, अपने आप सोचो।
नो एमिशन। कैसे अविरल, कैसे सर आपको जो पता? रेगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हाफ दी हुई है तो वो 0.75 आ ठीक, जाएगी। अभी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल रहे हैं। व्हाट विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ फ्रीक्वेंसी becomes half of incident? अगर हाफ हो फ्रीक्वेंसी, जाएगी सर तो 0.75 एफ नॉट हो जाएगा, इसका मतलब ये तो थ्रेशोल्ड से कम ही हो गया। इसलिए नो, एमिशन नहीं नो होगा। एमिशन। इस बार नीट में यही सवाल आया था, दिखा दूं? अपने को बेटा मेंस का भी पेपर डिस्कस करना है, मुझे केवल एक ही पेपर भेजा गया है। अथर्व, मुझे और पेपर भेजो बेटा। ओके सर। हाँ, मुझे और पेपर्स भेजो, एक एक करके समय निकाल के डिस्कस करेंगे। देखना कहाँ दिख रहा है ये सवाल इसमें। मैंने देखा ये क्वेश्चन। सर 107 157। ये देखो, और मैं बच्चों को बोलता था ये सवाल बड़ा अच्छा है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक बार फंस गया था करते करते। मतलब मेरे को स्ट्राइक नहीं किया कि देखो हाफ से डिवाइड होने पे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो रही है। चलो आगे चलो। ये तो ऐसी बच्चों वाला सवाल दे दिया, करो। करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर वेवलेंथ्स? ठीक है, जो सिंपल है यार, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब समझ गए हो क्या है यार? सॉल्व करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला 17 है। इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल v1। इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल v2। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो
सॉल्व करो पूरा। पहले मैं कर दूं तो तुम फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। किसी एक जमाने में इंजीनियरिंग एग्जाम में आ चुका है। लैम्डा नॉट निकालना है ना। कहीं गलती तो नहीं, जरा चेक करके बताना मेरे कैलकुलेशन में। ये लो, ये लिख लो। सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। लिख लिया बेटा?